टू द चैनल। जैसे कि अभी हमारे नागपुर सिटी में जैसा कि अभी कोविड का जो सीन बढ़ते जा रहा था और उसके बाद में पेशेंट भी हमारे इधर से बढ़ गए थे। जैसे कि मार्च से हमारे इधर सभी चीज़ चालू हो गई थी और उसके बाद में जो 3 महीने जो लॉकडाउन गया है उसमें बहुत जनों को जो तकलीफ़ आई है और जितनी भी चीज़ें हुई है उसके लिए कुछ लोगों ने बढ़ चढ़कर अपना जो बोलते हैं हेल्प जो होता है वो लोगों ने जो किया है। वैसे ही आप बहुत प्रसिद्ध हमारे इधर जो पब्लिक फिगर है आनंद तिवारी, आज हम उनके साथ हैं। तो आपने इनका नाम बहुत जगह सुना होगा और बहुत सारे ऐसे NGOs है जो इनके पास आके इनसे हेल्प लिया था और इनने बहुत जनों को जाके जो राहत पहुंचाई है। उस चीज़ को लेके आज उस मुद्दे पे हम इनसे बात करने वाले हैं कि इस लॉकडाउन में हमारे सिटी में कैसा क्या चीज़ें हुई थी। सो आनंद भैया, हमारे चैनल में आपका स्वागत है और वी हैव प्लेजर दैट हमको आपसे आज बात करने का मौका मिल रहा है। तो हमारा जो क्वेश्चंस थे कि आप अभी जैसा कोविड जब हमारे इधर चालू हुआ था नागपुर सिटी में, तो नागपुर सिटी में जब हमारे इधर कोविड आया था तो हमारे इधर लॉकडाउन वगैरह चालू हो गए थे, तो जो लोगों को बहुत परेशानी जा रही थी, तो वो टाइम पे आपके पास में जब NGOs आए थे, जब कुछ लोगों को आपके कॉल्स आए थे कि हमको जब ये सब चीज़ों से जो हमको तकलीफ़ हो रही है, तो उस तकलीफ़ों में लोगों ने किस तरीके से लॉकडाउन में अपनी जो जीवन है वो बिताया था? बहुत अच्छा सवाल है आपका। सबसे खास बात मेरे शहर, हमारे शहर नागपुर की ये है कि यहाँ पे जो बिजनेसमैन थे या किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, जब लॉकडाउन हुआ और जब उनको समझ में आया कि एक पर्टिकुलर एक वर्ग को परेशानी हो रही है, चाहे खाने की हो, यहाँ से वहाँ जाने की हो, तो जिनका राजनीतिक दृष्टि से कोई लेना देना नहीं, ऐसे लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। और आज शहर में मैं आपको खुशी से बताना चाहूँगा, लॉकडाउन के समय में ऐसे ऐसे लोग घर से निकले जिन्होंने हमने कभी देखे नहीं थे। किसी ने खुद किराने की दुकान में जाके अनाज की बैग लाए, किसी ने पैसे दिए। तो मेरा बोलना ये है कि नागपुर शहर के लोग इतने जागरूक है कि जिन्होंने खुद अपनी जिम्मेदारी समझ के हर तरीके से लोगों के लिए मदद के लिए खुद होके आ गया है। न किसी नेता की प्रतीक्षा किए, न किसी व्यक्ति विशेष की राह देखे। तो ये हमारे शहर की एक खासियत है और हमारे शहर की ये ताकत है। यहाँ किसी को बोलना नहीं पड़ा। जब तकलीफ में देखा गया कि हमारे भाई, हमारे नीचे वर्ग के लोग तकलीफ में हैं, तो खुद बढ़ चढ़ के लोग यहाँ पे आके लोगों की मदद की गई है। जैसा कि कोविड के चलते लोगों में कितना अभी नागपुर सिटी में जो अवेयरनेस जो अनलॉक के बाद में आया वो कितना % आया था? अवेयरनेस बिल्कुल है लोगों में, लेकिन लोगों को सबसे ज़्यादा उनके इनकम की तकलीफ है, क्योंकि जो सरकार ने अभी तक सहूलत दी थी बैंकिंग की, वो इस महीने से ख़त्म होने वाली है। और आने वाला जो समय है अभी, तो लोगों को बीमारी से ज़्यादा खाने पीने की तकलीफ है, उनको परिवार कैसा चलाना उसकी तकलीफ है। रही बात अवेयरनेस की, तो अवेयरनेस में हम देख रहे हैं ये बीमारी, ये जो महामारी है, ये छूने से, फैलने से जो फैल रही है। तो मुझे मेरे शहर पे हर किसी के मुंह पे मास्क दिख रहा है, सैनिटाइजर दिख रहा है, लेकिन जो हमारे पिता होते हैं, जो मतलब सरकार, जिनको हम माता पिता कहते हैं अपनी, उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप लेना चाहिए जो मानसिक तनाव जो लोगों को हो रहा है, व्यापारियों को हो रहा है, वो अगर ख़त्म कराएंगे तो मैं 100% बता रहा हूँ आप लोगों को, ये बीमारी से लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। लोग अभी तक लड़ लिए, 5 महीने लड़ लिए, ये बीमारी ख़त्म कर देंगे। लेकिन सहूलत के नाम पे सरकार ने इनकी मदद करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जैसा कि सभी जानते हैं कि आप नागपुर के पब्लिक के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, तो इस महामारी में आपने किस तरीके से लोगों को मदद पहुंचाई थी? जब आपके पास में NGOs या फिर कुछ जो लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफें जा रही थी, तो वो जब आपके पास आते तो आपने उनको किस तरीके से मदद पहुंचाई है? देखिए, मैं अकेला ही नहीं हूँ मदद करने वाला। नागपुर शहर में ऐसे कईयों भगवान बन के लोग बाहर आए थे, जो उसका मैं बताया ना कहीं राजनीति में हूँ, लेकिन मेरा तो काम है लोगों की मदद करना। लेकिन मैंने ऐसे लोग देखा हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और इसमें जो बुजुर्ग लोग थे, एजेड, वो भी घर के बाहर निकले। सबसे खास बात, जब लॉकडाउन लगा तो जैसे मैं क्या कोई भी बाहर नहीं निकल पा रहा था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी चीज़ की थी, कोविड योद्धा बनाई थी, जिसमें मुझे स्पेशल पुलिस का दर्जा दिया गया था। मेरे समान जितने भी यूथ हैं उनको स्पेशल पुलिस बनाया गया था। हमारे पास एक सर्टिफिकेट दिया गया था, जो सर्टिफिकेट लेके हम रास्तों पे उतरे थे। रास्तों पे उतरने के बाद किराने की दुकान से लेके हमको सभी ने बहुत मदद की शहर में, हमको किराना देने से लेके, तेल से लेके। और सबसे खास बात, जो प्रवासी जा रहे थे, नागपुर शहर के CP साहब का मैं दिल से धन्यवाद करूंगा। उन्होंने नीलेश भरने साहब क्राइम की जो DCP है, अभी जॉइंट CP थे, तो उन्होंने जो मदद की है, इन लोगों की मदद का, और पूरे पुलिस विभाग, जिनको पता था कि ये कोरोना पेशेंट है, कोरोना पेशेंट को ले जा रहे, पुलिस वालों ने अपनी जान की फिक्र नहीं की। जो मिट्टी का कलर है खाकी,
मिट्टी का कलर खाकी है और वही वर्दी ने जो हमें आज आशीर्वाद दिया है ना, अरे ये बीमारी ने बहुत कुछ सिखा दिया और इंसानियत सिखा दी है बीमारी ने। हर कोई दौड़ा है एक मेक के लिए, हर किसी ने मदद के लिए आगे आए हैं। बस तकलीफ ये है कि लोगों को आज जो उनकी इनकम से, मेरा मुद्दा है कि जो इनकम सोर्स उनकी बंद हुई है वो अगर चालू हो जाए ना, हमारा शहर वापस जगमगा जाएगा। जैसे कि जो बाहर से नागपुर में काम करने के लिए जो लोग आए थे और लॉकडाउन के चलते यहाँ पे फंस गए थे, तो उनको किस तरीके से मदद पहुंचाई गई थी? स्टार्टिंग का जो दौर था नागपुर शहर में कोरोना का, तो वो टाइम तो 1 महीना किसी प्रकार की उनको मदद नहीं हुई, सिर्फ खाने की, उनके रहने की व्यवस्था कराई गई। लेकिन जब समझ में आया कि ये बीमारी अभी ख़त्म होने वाली नहीं है, तो सरकार के तरफ से, विपक्ष के तरफ से जिससे जो मदद हो पाई, ये मैं बताया ना, इस बार गवर्नमेंट, अपन पर्टिकुलर एक सरकार को कुछ नहीं बोल सकते, हर किसी ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। पश्चिम नागपुर के आमदार कह लीजिए, दक्षिण के कह लीजिए, इन्होंने जो हिसाब से खाना बांटा, ऐसे कईयों है जिनको राजनीति में लेना देना नहीं, और जो राजकारण में है, जो सोए हैं, उनकी बात नहीं करूंगा मैं, लेकिन जो लोगों ने खाना बांटने का काम किए, और सबसे खास बात पुलिस को साथ में लेके नागपुर शहर के युवाओं ने टेम्पो, ऑटो, कामठी रोड से जाने वाले प्रवासियों के लिए छोटी छोटी बस कि वो बॉर्डर तक छोड़ेंगी, उनका चेकअप करने की व्यवस्था। और आपने देखे होंगे पूरे लॉकडाउन में इंदौरा चौक से लेके तो कामठी रोड पे मेला लगा था। ये किस लिए लगा था? यहाँ के जो लेबर क्लास था, जो मजदूर था, जिनको घर जाना था, जगह जगह पे दवाई, जगह जगह पे खाना, जगह जगह पे उनको बच्चों को खिलौना, चप्पल तक बांटी गई लॉकडाउन में। कभी सोचे थे कि इतनी भारी संख्या में चप्पल बांटी जाएंगी? अरे शहर की बात अलग है, अपने देश की बात अलग है, ताकत है हमारे देश में। कि अभी हमारे नागपुर शहर में जब अनलॉक हुआ था, तो इस लॉकडाउन में लोगों को किस तरीके से जागरूकता पहुंचाई गई है कि हमको बीमारी से किस तरीके से लड़ना है? जागरूकता पहुंचाने का सबसे मेन, सोशल मीडिया पे जिस तरीके से वीडियो बना के डाले गए महानगर पालिका की तरफ से, और जो सोशल वर्कर है, इन्होंने जिस तरीके से, हमने देखे कि काफ़ी नगर सेवक है जो लोगों के गलियों में जाके एक वीडियो बना के उन्होंने दिखाया कि हाथ कैसा धोना, क्या करना, उसके बाद मास्क कैसा यूज़ करना, हाथ अगर कहीं आप टच कर रहे हो तो मास्क को यहाँ से पीछे से यूज़ करना, ना कि सामने से। तो इस तरीके की अवेयरनेस समय समय पर लोगों को बताई गई। और सबसे खास बात, मेडिकल जो साफ सफाई कर्मचारी है, सबसे ज़्यादा तो इन्होंने सिखाया, जो घर के बाहर निकले और रोज़ काम किए। इन्होंने जिस तरीके से काम किए, वो उसका तो हम अनुमान ही नहीं लगा सकते कि क्या इनका काम था, और किस, मतलब शब्द नहीं है हमारे पास। तो मेन अवेयरनेस मेडिकल, मेयो, डॉक्टरों के साथ साथ पुलिस विभाग के साथ साथ जिन लोगों ने छोटी छोटी बातें हमारे कानों पे डाली कि आज इतनी दुर्घटना हो रही है या इतनी तकलीफ हो रही है, वो चीज़ देख के लोग खुद समझे। मेरे शहर के लोगों को समझदार है, उनको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन मैं फिर एक मुद्दा इसमें बीच बार बार डालूंगा दोस्त, कि पैसे का और जो मानसिक तनाव हुआ है बीमारी से ज़्यादा, वो हावी हो रहा है आज। जैसे कि अभी युवा में जैसा देखा जा रहा है कि ये महामारी के कारण कुछ ऐसे युवा है जिनके रोजगार चले गए और जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, और कुछ ऐसे कि अभी हमने देखा है कि सुसाइड केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे अभी। तो उसके लिए हमने क्या स्टेप्स उठाना चाहिए, या फिर युवा ने उसके लिए क्या सोचना चाहिए इसके लिए? बिल्कुल आपने सही बोला। आज हम पेपर पढ़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा शहर का, मैं सिर्फ शहर की बात करें तो देश में हो रहा है, लेकिन मेरे शहर में काफ़ी युवा, अभी एक ने मिट्टी का तेल डाल के आत्मदहन कर लिया, कुछ फांसी लगा रहे हैं। मैं उनको एक ही निवेदन करूंगा दोस्तों, कि सिर्फ आप ही परेशान नहीं है, इस देश का, मैं खुद परेशान हूँ, मेरे साथ वाले सब परेशान हैं, क्योंकि हम जिस फील्ड में काम करते थे आज सब चौपट हो गया है, लेकिन दुनिया ख़त्म नहीं हुई है। अगर अकेले आप परेशान हैं ऐसा सोचते हैं तो एक बार बाहर निकलिए और आपके चौक पे जो चाय लगाता होगा उसको जाके पूछिए। 12 बजे लगाता है, 3 बार पुलिस आती है तो भागता है, फिर 7 बजे बंद करता है, तो उस पर क्या बीतरी है। हिम्मत मत हारो, और ये 2020 अगर हम जीत गए ना, तो वर्ल्ड कप हमारा रहेगा 21 का, और हम 21 का वर्ल्ड कप ऐसा जीतेंगे कि अगर आपने सोचे कि आप 10 कमाएंगे, मैं लिख के देता हूँ, आप 100 कमाएंगे 21 के बाद। बहुत अच्छा समय आने वाला है, क्योंकि ये टाइम ने हमें सिखा दिया है कि जिया कैसे जाता है, आपस में बात कैसे किया जाता है, रहा कैसे जाता है। हर एक छोटी छोटी चीज़ आज हमको सीखने मिली। हम जातिवाद से बहुत ऊपर चले गए हैं, क्योंकि रास्ते पे देखे आपने, मैंने ऐसे ऐसे परिवार देखा हूँ जो घर में रोटियां बनाई हैं 500-500, 700, मतलब दोपहर 2 बजे से लेके तो 7 बजे तक, और उनका परिवार कार में बैठता। मेरे को सडनली एक नाम मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, वो निकला, मैं पूछा कहाँ जा रही था, कोई पिकनिक? रेलवे स्टेशन, मंदिर के बाहर, बुद्ध विहार के बाहर, मस्जिद के बाहर, जहाँ जहाँ लोग बैठे हैं उनको खाना खिलाने जा रहे। तो दिल गदगद हो जाता है सब चीज़ें देख के कि ऐसे भी लोग हमारे शहर में हैं। ये हमारे शहर की खुशनसीबी है कि ऐसे लोग हमारे परिसर में रहते। तो जो भी आत्महत्या कर रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, बोलूँगा दोस्त,
बाजी वाले को देख के हिम्मत लो, सभी परेशान है, समय टालना है। कहते हैं ना कि अगर कोई बुरा समय आता है तो थोड़ा सा संयम रखे, पेशेंस रखे, सिर्फ थोड़ा पेशेंस रख लो। ये महीना खत्म होने के बाद अगला महीना सबके लिए सुकून भर आने वाला है। जैसा कि अभी हमारे इधर जितने भी सिटी के जितने भी लोग हैं, उन लोग को जो भी अभी उनने सिचुएशन फेस किया या फिर उनमें जो भी एक अवेयरनेस आई है, तो उसके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा कि अभी हमने किस तरीके से और तेजी से आगे बढ़ना चाहिए? मैं एक छोटी चीज़ बोलूँगा, जो बुरा समय था वो चले गया। अब अनलॉक की प्रक्रिया चालू हुई है हमारे यहाँ पे। अनलॉक बोले तो एक ही दिन में पूरे ताले नहीं खुलेंगे, धीरे धीरे ताले खुलेंगे। ताले खुल रहे हैं। मैं एक इनके चैनल के माध्यम से सरकार से भी और नागपुर म्यूनसिपल से भी एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आप वन डे इधर चालू इधर बंद रख रहे हैं, उसमें लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। अगर 100 लोग एक साथ दुकान में आते हैं और एक साइड जाते हैं और वहाँ 2 ही दुकान चालू है कपड़े की, तो वहाँ तकलीफ होती है। आप इधर की भी 2 जो कपड़े की दुकान है वो भी चालू करो, तो ये 100 लोग बराबर डिवाइड होंगे, 40 यहाँ जाएंगे, 60 यहाँ जाएंगे। मेरी सरकार से, मेरे शहर वालों से एक विनंती ये है कि आज ऐसा जो समय आया है इसको अब कैसा टाला जाए, ये आपको सबको पता गया। मैं आज बताऊँ, हाथ धो, मास्क पहनो, ये बिल्कुल चले गया। अपने दिमाग को जितना शांत रख सकते, शांति से सोचिए कि ये 1.5 महीना और कैसा निकलेगा, और ये 1.5 महीना निकलने के बाद जो नया सवेरा आपके लिए आने वाला है, ये बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है। आप लोग सोच भी नहीं सकते इतना अच्छा रहेगा ये सभी के लिए। ऊपर वाला हर किसी की मदद कोई ना कोई माध्यम से करेगा ही। आप लोग बस अपना आत्मविश्वास कम मत होने दीजिए। 5 महीना निकाले आप लोगों ने, 5 महीना, अब बस 15-20 दिन बचे हैं, इसको निकाल लो। वापस शहर जैसा जगमगाता था, दुकानें जैसे चलती थी, रस्तों पे जैसे दौड़ते थे लोग, सब वैसे दौड़ने वाले हैं। जिंदगी सिखाने आया था कोरोना, सिखा दिया है, और अब हम लोग एक अच्छी नई शुरुआत होती है, एक नई शुरुआत के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्षितिज मिश्रा जी, उनके साथी, आज जो एक मैसेज अवेयरनेस, आज युवा हमारा कहाँ बैठा है ये हमें भी नहीं पता, लेकिन जो कुछ ऐसे यूथ है जो हमारे साथ दौड़े हैं, अनाज बांटे हैं, हर एक चीज़ की है, तो मैं आपसे एक बात कहूँगा, इन्होंने एक चैनल बनाया है और ये इनका चैनल शहर में तकलीफ़ें, शहर में जो मेहनत से इंसान बनता है उसको दिखाने का काम करते हैं। आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इनके समान यूथ को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। ये मेरी विनंती है, जो भी मुझे देखेगा, ये मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। मतलब इतना सपोर्ट दिया आपने, तो हम एक ही चीज़ बोलेंगे कि जितना हमको इनसे मैसेज मिला है उस चीज़ को हमने फॉलो करना चाहिए और हमको एक मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे हम ये अवेयरनेस का एक छोटा सा ब्लॉग था, इसलिए हमने इसको बहुत थोड़ा छोटा रखा। तो आप सभी इस स्टेप्स का फॉलो करें और जितना हो सके सुरक्षित रहे, अपने घर पर सेफ रहे, सत्य में हो जाते। सो गाइस, जो हमारा अवेयरनेस है वो आप तक पहुंचा और आपको इससे अगर कुछ भी हेल्प मिलती है तो हमको कमेंट डाउन सेक्शन में बताइए कि आपको कितना हेल्प मिला है। सो गाइस, ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं। सो कीप सपोर्टिंग, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, फीड द पुअर्स, हेल्प ईच अदर्स एंड टेक केयर। बाय बाय।